दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे वेता और आप देख रहे हैं समाधान 24। और ख़बर मेरठ से आ रही है। और शुक्रवार को खुद को भाजपा का कार्यकर्ता और हिंदू दल का महानगर अध्यक्ष बताने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कराटे क्लास छोड़ने के बहाने 11वीं की छात्रा से कार में उसने रेप किया। छात्रा की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शनिवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 वर्षीय 11वीं की छात्रा के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी ताइक्वांडो सीख रही है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार की शाम उनकी बेटी के साथ ताइक्वांडो सीखने वाले पुलकित सैनी नाम के युवक ने कराटे क्लास छोड़ने के बहाने छात्रा को अपनी स्विफ्ट कार में बिठा लिया। इसके बाद युवक ने गुरु नानक नगर में कार में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसके घर के और बदहवास हालत में छात्रा को उसके घर के बाहर फेंक कर चला गया। घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी और उनके होश उड़ गए। जब लोगों ने ये जानकारी दी तो उसके बाद ही उन्होंने उधर छात्रा की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और शनिवार को पीड़ित परिजनों आरोपी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीओ ब्रह्मपुरी अमित राय ने बताया कि प्रेमपुरी निवासी आरोपित पुलकित सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी कार पर हिंदू रक्षा दल का और गौ रक्षा समिति का महानगर अध्यक्ष लिखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इन दोनों संगठनों से कोई लेना देना नहीं है आरोपी का, लेकिन ये दोनों स्टिकर उसने लगाए हुए थे कार पर हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षा समिति का। अब दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर आ रही है, ये परतापुर क्षेत्र से, मेरठ से ही है। बड़ी दर्दनाक खबर है। यहाँ देर रात दोस्त का बर्थडे मनाकर वापस लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई और हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। इंस्पेक्टर परतापुर ने बताया कि घटना में घायल हुए 2 युवकों की पहचान 21 वर्षीय नितिन पुत्र ओमवीर निवासी नंगला मोदीनगर, उसके दोस्त 20 वर्षीय प्रशांत पुत्र जिले सिंह निवासी सीकरी रोड मोदीनगर के रूप में हुई है। दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। उधर हादसे में घायल हुए मोदीनगर निवासी राजन पुत्र नवीन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों युवक देर रात NH 58 स्थित एक होटल में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी करके वापस लौट रहे थे। और तीसरी खबर पीलीभीत से आ रही है और ये बड़ी दुखद खबर है ये भी। और उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में शनिवार को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। इस खबर की सूचना पाकर एसपी पीलीभीत जयप्रकाश ने सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश के मुताबिक जनपद पीलीभीत से शनिवार की सुबह करीब 4 बजे यात्रियों से एक भरी बस लखनऊ से टनकपुर पूर्णागिरी दर्शन के लिए जा रही थी। बस में करीब 40 से ज़्यादा लोग सवार थे और जब ये बस सोरा मऊ के बॉर्डर के पास चालक को नींद की झपकी आई और पिकअप सीधे बस में जा टकराया और दोनों वाहनों के आपस में टकराव के बाद बस पलट गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। आसपास के लोग हादसे की खबर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत उनकी मदद की। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है, जिनमें एक बवादीन निवासी नानपारा बहराइच के हैं, कलावती महानगर लखनऊ की है, मोहन बहादुर महानगर लखनऊ के हैं, दीपा विश्वास विजयनगर लखनऊ है, रोडवेज चालक शकील मोहल्ला फारूक पीलीभीत का है और श्याम गोमती नगर लखनऊ संतोष लखनऊ के हैं। 2 अन्य की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान आश्वासन दिया है। अब चौथी खबर की तरफ आते हैं और ये खबर आ रही है, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी का इनामी गुर्गा बताकर एसटीएफ टीम द्वारा राकेश पांडे और भानुमान की
मुठभेड़ दिखाकर मारे जाने की सेवानिवृत्त जज से जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका दाखिल की गई थी कि पांडे को जो मारा गया है, तो न्यायालय ने एसटीएफ लखनऊ के एएसपी राजेश कुमार सिंह व डीएसपी शैलेश को नोटिस जारी की है। याचिका में इन दोनों अधिकारियों पर अस्पताल में भर्ती याची के पति राकेश पांडे की फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप लगाया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने श्रीमती सरोज लता पांडे की याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि उसके पति विधायक कृष्णानंद राय केस में सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। कोतवाली मऊ केस में भी बरी कर दिया गया है। थाना कोपागंज मऊ व थाना इंडस्ट्रियल एरिया प्रयागराज में दर्ज एफआईआर में नाम नहीं है। विवेचना अधिकारी ने उन्हें पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाया है। जिन मुकदमों का ट्रायल चल रहा है उनमें वो जमानत पर हैं। याचिका कहना है कि एसटीएफ ने लखनऊ अस्पताल से रात में उठा लिया और सरोजनी नगर एरिया में मुठभेड़ दिखाकर मार डाला गया। याची ने डीएसपी पर मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। वह जौनपुर निवासी है, चंदौली में भी जमीन है और वाराणसी में इंस्पेक्टर थे। यहीं पर सीओ के रूप में वर्षों से जमे हुए हैं। याची के पति के खिलाफ सरोजनी नगर में एसटीएफ की एफआईआर मनगढ़ंत है। फर्जी मुठभेड़ को कवर करने के लिए दर्ज कराई है। याचिका की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और ये खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी एचसी अवस्थी के निर्देश पर एक अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई करने से संबंधित में है। इसमें बताया गया है कि 10,620 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 688 अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 574 करोड़ 71 लाख 66,511 रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक ज्योति नारायण ने आज यहां ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जरिए परिपत्र कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें क्रम में 1 जनवरी से 30 सितंबर तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत 3,229 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान गैंगस्टर एक्ट के तहत 10,620 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 688 माफियाओं द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यादव एवं सदस्य डॉक्टर इस्माइल खां को आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में प्राप्त समस्त शक्तियां एवं वाहन सुविधा को तत्कालिक प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है। श्री योगी ने यह निर्णय उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं दायित्व निर्वहन में अनियमितता की शिकायतों के संबंध में प्रचलित जांच के निष्पक्ष संपादन के उद्देश्य से लिया है। जांच का निष्कर्ष प्राप्त होने तक दोनों पदाधिकारियों की शक्तियां स्थगित रहेंगी। उल्लेखनीय है कि दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार को विभिन्न स्तर से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि आयोग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से कतिपय नियुक्तियां की गई। इसके अलावा अध्यक्ष की पात्रता न होने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति किए जाने सहित पदाधिकारियों के आचरण एवं कार्य व्यवहार के अनुचित होने को लेकर आरोप लगाए गए थे। आरोपितों में पूर्व सदस्य डॉक्टर दिनेश चंद मिश्र का भी नाम है, हालांकि सब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश से ही है, इटावा की जिले की है। यहाँ लखनऊ क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। पारिवारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि लखनऊ मंडल से भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शुभम त्रिपाठी, जिसकी उम्र 25 साल थी, जहरीला पदार्थ खा लिया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। खेड़ा मोहाल निवासी प्रदीप त्रिपाठी के पुत्र शुभम करीब 1 महीने से अज्ञात कारण के चलते डिप्रेशन में थे। तो ये भाई आजकल डिप्रेशन बहुत चल रहा है, थोड़ा इससे बच के रहिएगा। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।